इस वीडियो में जानेंगे कि फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड्स में से ज्यादा अच्छा कौन सा है और क्या एक थर्ड बेटर ऑप्शन भी हो सकता है। जब से मैंने पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियोस बनाने शुरू करें दोस्तों, मुझे बहुत मजा आ रहा है। सबसे ज्यादा मजा मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे को इतना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जिस पे मैं वीडियोस बनाता हूं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास उनके जवाब हैं, लेकिन उस वीडियो को बनाने के लिए जो रिसर्च करनी पड़ती है, जो थोड़ा बहुत समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, एक्सपर्ट से बात करनी पड़ती है, उन सब में बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो एक ऐसा सवाल था जो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप काफ़ी बार ये बोलते हैं कि फिक्स डिपॉजिट्स या एफडीज एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और मैं बताऊंगा कि मेरे हिसाब से वो क्यों सच है। और म्यूचुअल फंड जो है वो रिस्की हैं क्योंकि हर म्यूचुअल फंड के ऐड पे इंग्लिश का सबसे लंबा वर्ड आता है कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट मार्केट प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये दोनों ही थोड़े से एक्सट्रीम लग रहे हैं। एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है लेकिन आप बोलते हैं अच्छा नहीं है, एक थोड़ा रिस्की ऑप्शन है और उसमें पैसे जा सकते हैं। तो इन दोनों में से अगर चूज करना हो तो कौन सा अच्छा ऑप्शन होगा? और इस सवाल का जवाब मेरे पास जेन्युइनली नहीं था, तो मैंने इस पे थोड़ी सी रिसर्च शुरू करी और अब मुझे पता चला है कि एक एक्चुअली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि इनके बीच में है। इनकी सारी अच्छी चीजों को लेकर बनाया गया है और उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि फिक्स डिपॉजिट या एफडी के प्रोज या कॉन्स क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स या नेगेटिव्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स और नेगेटिव्स क्या होते हैं, और फाइनली थर्ड टॉपिक वीडियो में कि एक नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो कि इन दोनों के बेस्ट चीजों को लेकर बनाई गई है, उसको कैसे देखा जाए और अगर आपको वो इन्वेस्टमेंट करनी हो तो कहां से करें। शुरू करते हैं। सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट्स हमारे मम्मी पापा के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जब भी उनको पैसा डालना होता है तो वो एफडी करते रहते हैं, और ये उनके हिसाब से गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि एफडी का सबसे इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट दोस्तों ये है कि वो एक अश्योर्ड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब ये कि अगर वो बोलता है कि आपके पैसे पे मैं हर साल आपको 4, 5, 6% दूंगा, तो वो आते ही आते हैं। लेकिन इस पॉजिटिव के लिए आपको एक नेगेटिव के लिए भी तैयार होना होता है, और नेगेटिव ये है कि क्योंकि इसमें रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है, इसका रिटर्न भी कम मिलेगा। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसूल होता है कि रिस्क और रिटर्न जो हैं वो एक ही साथ चलते हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिल सकता है। तो एफडी का सबसे बुरा पार्ट जो मुझे हमेशा खाता है वो ये है कि एफडी को अगर आप इन्फ्लेशन के रेट, विच इज कीमतें कैसे बढ़ रही हैं और उसकी वजह से आपके पैसे का मूल्य कैसे घट रहा है, मैंने इन्फ्लेशन पे एक बहुत लंबा वीडियो किया है, उसको प्लीज देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि एफडी का जो रिटर्न मिलता है आपको 4-5%, वो शायद आपके पैसे को गला रहा है। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन 5% पे है और आपकी एफडी आपको सिर्फ 4% देती है, इसका मतलब ये कि आपके साल के एंड में 100 रुपए हो तो जाएंगे 104, लेकिन जो चीज 100 रुपए की बिकती थी वो अब 105 रुपए की हो चुकी है क्योंकि इन्फ्लेशन 5% है। तो आपके चीजें खरीदने की क्षमता कम हो गई है, आपके पैसे एक्चुअली नष्ट हो गए हैं, एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग अबाउट एन एफडी। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि यार एफडी जो है वो हमें तभी करनी चाहिए जब हम अपने पैसे की सिक्योरिटी चाहते हैं, एंड इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट बट नॉट इन माय ओपिनियन इफ यू आर यंग। अगर आप अपने 40s में हैं, 50s में हैं, जो भी आपकी वेल्थ है उसको सिक्योर करना चाहते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, देन एफडी इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट टू मेक। हाँ, इन्फ्लेशन थोड़ा उसको कम करेगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं। ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड ये बहुत ज्यादा हानिकारक है, शॉर्ट टर्म पीरियड में इतना नहीं। तो इसका दूसरा एंड आता है म्यूचुअल फंड्स, विच इज द बेस्ट फ्रेंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो स्टॉक इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। स्टॉक इन्वेस्टिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है विच इज डिटेल्ड एंड आई वुड इनकरेज यू टू वॉच इट। बट स्टॉक इन्वेस्टिंग का स्टार्ट यूजुअली लोग म्यूचुअल फंड से करते हैं। म्यूचुअल फंड बड़ी कंपनियों के होते हैं, आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड हो गए या एचडीएफसी का कोई म्यूचुअल फंड हो गया या किसी और बैंक का हो गया, एंड दे हैव पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ऐसे लोग जो आपका पैसा संभालते हैं और आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वो स्टॉक्स में आपके पार्ट पर इन्वेस्ट करते हैं।
तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे और म्यूचुअल फंड वही पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स जनरेट कर रहा होगा। इसमें अच्छी बात क्या है, ये पॉजिटिव्स क्या है कि आपको मच हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। अगर एफडी आपको 4 या 5% देगा तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड आपको कहीं भी 12 से 15% भी दे सकता है, इनफैक्ट इवन हायर। तो दैट मीन्स आपका पैसा ऑलमोस्ट 3 गुना जल्दी बढ़ रहा है। लेकिन इसके नेगेटिव क्या है? नेगेटिव नंबर 1, इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, विच मीन्स कि जिस दिन आपको पैसा चाहिए होगा उस दिन मार्केट की कंडीशन क्या होगी उसी पे डिटरमिन होगा कि आपका रिटर्न क्या है। दूसरा, जो भी आप रिटर्न कमाते हैं, जो भी आपका गेन होता है, 100 रुपए का आपने म्यूचुअल फंड खरीदा, वो अब शायद 140 रुपए का हो चुका है, तो जो 40 रुपए आपके गेन हुए हैं उस पे आपको टैक्स भरना होगा। एंड इट डिटर्मिन्स और इट्स डिपेंडेंट ऑन कि आपने वो कितने टाइम तक होल्ड किया होगा एसेट। इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि एक अलग से टॉपिक है, बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट कि जो भी वो 40 रुपए आप कमाएंगे उसके ऊपर आपको टैक्स बेयर करना पड़ेगा, आइदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। थर्ड, म्यूचुअल फंड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक फीस देनी पड़ती है। यूजुअली इट्स एन एंट्री फीस और एन एग्जिट फीस। तो अच्छी बात यह है फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में कि आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में आप जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं, 1-2 दिनों के अंदर वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है, लेकिन देयर इज यूजुअली अ फीस अटैच्ड टू विड्रॉइंग द मनी। नाउ दिस टेल्स यू कि फिक्स डिपॉजिट है तो थोड़ा सेफ, है तो थोड़ा सिक्योर, रेट ऑफ रिटर्न इतना अच्छा नहीं है। म्यूचुअल फंड का रेट ऑफ रिटर्न बड़ा अच्छा है, कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन रिस्की एसेट है। सो इज देयर अ मिडिल ग्राउंड? और मेरे रिसर्च में मुझे एक ऐसा मिडिल ग्राउंड मिला है जो मैं आप सब लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूं। इट इज कॉल्ड कैपिटल गारंटी इन्वेस्टमेंट प्लान्स। ये इन्वेस्टमेंट प्लान्स बहुत सारे बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, आपको थोड़े एग्जाम्पल्स भी दूंगा, बट बेसिकली वो 3 चीजों पर आधारित हैं जो मुझे बहुत पसंद आई। नंबर 1, आप एक मंथली प्रीमियम कमिट करते हैं, मतलब एक मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जहां मैंने बोला है कि छोटे से छोटा अमाउंट भी लंबे से लंबे समय के लिए बहुत बड़ा बन सकता है। सो इट डजंट मैटर कि आप कितने देने की क्षमता रखते हैं, वो 500 रुपए भी हो सकते हैं, 2500 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं। इन कैपिटल गारंटीड सॉल्यूशंस में आपको मिनिमम 2 से 3000 महीना डालना पड़ेगा। You will have to start with that. Unfortunately 500 से 1000 रुपए की प्लान्स बहुत कम हैं या हैं ही नहीं, जितना मेरी रिसर्च ने मुझे बताया। जब आप ये पैसा डालते हैं, सबसे पहली चीज, जितना भी आपका मंथली प्रीमियम है, फर्ज करिए कि आप 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका 120 गुना आपको सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस मिलती है, विच मीन्स इन द ड्यूरेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है एंड आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके परिवार को या जो भी आपने नॉमिनी अपॉइंट किया होगा उनको ये 120 गुना अमाउंट मिलेगा। तो 10,000 रुपए के लिए 12 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको या आपकी फैमिली को मिलता है, विच इज बेनिफिट नंबर 1। बेनिफिट नंबर 2, विच इज द बेस्ट बेनिफिट, इज कि इसमें आपका कैपिटल गारंटीड है। दैट्स व्हाई द नेम। तो फर्ज करिए आप हर महीने 10,000 रुपए डालते हैं, तो 1 साल में आप 1,20,000 रुपए डालेंगे। अगर यही आपने 20 साल तक या 10 साल तक इन्वेस्ट किया तो आप 12 लाख रुपए डालेंगे। तो जब आपकी मेच्योरिटी होगी, एंड मैं डिटेल करूंगा या एक्सप्लेन करूंगा कि कब होगी, जब भी आपकी ये इन्वेस्टमेंट प्लान मेच्योर होगा या जब भी आपको ये पैसे मिलने होंगे, तो आपको मिनिमम जो आपने पैसे डाले हैं वो वापस मिल के ही रहेंगे। दैट मीन्स आपका कभी भी इन्वेस्टमेंट आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट से कम नहीं जाएगा, विच इज ग्रेट, क्योंकि म्यूचुअल फंड में वो कम जा सकता है। हाँ, फिक्स डिपॉजिट में नहीं जाएगा, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न काफी कम है। म्यूचुअल फंड में जिसमें रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, वहां आपका इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का 80 भी हो सकता है। यहां अगर आपने पूरे वक्त में 100 रुपए डाले हैं, तो वक्त के बाद आपको 100 रुपए कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड देन द थर्ड थिंग, ये आपको हायर रिटर्न भी देगा, क्योंकि आप एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करेंगे एंड ये आपके रिस्क प्रोफाइल पे है। आप एग्रेसिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप थोड़े
लार्ज कैप या लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें रिटर्न्स थोड़ा कम आता है। आप मिड कैप या छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आता है लेकिन रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। बट वॉट एवर द केस में भी आपका जो मिनिमम अमाउंट है वो सिक्योर है, आपका वो पैसा कहीं नहीं गया है। उसके ऊपर आप कितना कमा सकते हैं दैट इज डिपेंडेंट ऑन कि इस फंड ने पिछले 10-15 सालों में कैसे परफॉर्म किया है, उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं। एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। जैसे कि HDFC लाइफ, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि HDFC लाइफ का कैपिटल गारंटी इन्वेस्टमेंट प्लान है। उसमें 2,500 रुपए महीना अगर आप 10 साल तक डालेंगे तो 20 साल के एंड में आपको वो पैसा तो मिलता ही रहेगा, लेकिन बेसिस दिस लास्ट 7 ईयर परफॉर्मेंस, HDFC लाइफ के इस फंड ने लास्ट 7 सालों में कैसे परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे ये बता रहा है कि मिनिमम अमाउंट तो है ही है, लेकिन आपको लाइकली अमाउंट कितना मिलेगा। सेम अगर आप बजाज अलायंस देखते हैं तो वही 2,500 रुपए आपको एक अलग अमाउंट दे सकते हैं, क्योंकि बजाज अलायंस ने अलग से परफॉर्म किया है। तो बेसिस इट्स 7 ईयर परफॉर्मेंस आपको लाइकली में 20 साल बाद कितना पैसा मिलेगा। सो इट गिव्स यू द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। इट टेल्स यू कि आपका मिनिमम पैसा तो सिक्योर है ही है, मार्केट और आपके रिस्क के अनुसार आप इससे कई ज्यादा कमा सकते हैं, और लास्ट 7 ईयर की ट्रेजेक्टरी हमें यह बताती है कि लाइकली में आपको इतना पैसा मिलेगा। फाइनल बेनिफिट कि जितना भी आपको पैसा लास्ट में मिलेगा उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, एंड दैट इज वंडरफुल। तो आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा, शॉर्ट टर्म तो क्लियरली नहीं होगा क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म है ये, पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, एंड दैट मेक्स द एंटायर इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री, व्हिच इज ब्रिलियंट। तो आप अब सोचिए कि आपका पैसा एक तो सिक्योर है, तो ऑलमोस्ट FD जैसा हो गया कि मिनिमम अमाउंट मेरा कहीं नहीं गया, एंड द बेस्ट पार्ट यू डोंट हैव टू पे अ टैक्स, जो कि आपको FD और म्यूचुअल फंड दोनों में देना पड़ता है। सो इट ब्रिंग्स द बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स टुगेदर। हाउ डज इट वर्क? इसको मैंने थोड़ा रिसर्च किया एंड आई फ्रैंकली कुड नॉट फाइंड एनी अदर बेटर ऑप्शन देन policybazaar.com। अगर आप वहां जाएंगे एंड उधर सारे ये आप सर्च करिएगा गूगल पे, मैंने बस यही किया था कैपिटल गारंटी प्लान और फिर कहीं कहीं करके पॉलिसी बाजार पे लैंड किया। काफ़ी सिंपल सा इंटरफेस है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इट विल गिव यू दी ऑप्शंस कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक करना चाहते हैं, उसके बाद कितने टाइम के बाद पैसा निकालना चाहते हैं, और लाइकली फिर उस पैसे का कितना अमाउंट आपको मिलेगा। ये टैक्स फ्री होगा एंड it will allow you to compare different investments or different banks या different products। अगर आप अपनी 20s में हैं, आप 20 साल का प्लान लीजिए, 10 साल तक डालिए, which means अगर आप हर महीने 10,000 रुपए डालते हैं तो 1,20,000 रुपए साल का, 10 साल में आप 12 लाख रुपए डालेंगे, और यही 12 लाख रुपए आपके ऑलमोस्ट 24 से 28 लाख रुपए आपको वापस दे सकता है at the end of 20 years। यही पैसे अगर आप FD में डालते तो 12 के आपको करीबन 15 या 16 लाख रुपए मिलते। यही पैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते तो इस 12 के आपको 34 या 35 लाख रुपए मिलते। सो यू विल सी नाउ द बिग डिफरेंस। वो 12 लाख रुपए 10 साल में FD में आपको दे रहे हैं 15 से 16 लाख, म्यूचुअल फंड में दे रहे हैं 35 से 36 लाख, बट विद द मार्केट रिस्क एंड द फैक्ट कि जो भी आपका कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्स लगेगा। बट दिस वन विल गिव यू ऑलमोस्ट 25 से 26 लाख रुपए, नो टैक्स एट ऑल। आपके 12 के 12 लाख रुपए सिक्योर हैं, तो खुदा ना खास्ता कुछ भी अगर खराब हो गया, आपको 20 साल बाद ये 12 लाख रुपए जो आपने डाले थे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस वॉट एवर इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट द प्रोडक्ट हैज मैनेज टू मेक। सो आई फाउंड दिस टू बी ग्रेट। मेरे को लगा कि पॉलिसी बाजार ही एक डेस्टिनेशन है जहां आप कर सकते हैं, और मेरे को कोई डेस्टिनेशन दिखी नहीं है। बट माय रिकमेंडेशन, मैंने पॉलिसी बाजार से पहले भी काफ़ी चीज़ें खरीदी हैं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जेन्युइन एक रिकमेंडेशन है। एंड नन ऑफ दीज आर सजेशंस, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं जेन्युइनली आपको बस हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई फेल्ट दैट दिस वाज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट फॉर पीपल हु वांट द स्टेबिलिटी ऑफ अ फिक्स्ड डिपॉजिट बट द रिटर्न ऑफ अ म्यूचुअल फंड। आपको ये कैसा लगा मुझे बताइए। अगर आपने इसके बारे में पहले कभी सुना हो तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस से शेयर करिएगा। इफ देयर सम अदर इन्वेस्टमेंट जो आपको लगता है FD और म्यूचुअल फंड के बेस्ट को कंबाइन करता है, तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ।
अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।